गुड मॉर्निंग बच्चों, करेंट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं 10th क्लास का सिलेबस, वो भी साइंस का, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस जो है हमने डाल दिया है। मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस के कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज आई है और कौन कौन सी कट गई है, क्योंकि इस साल सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग साइंस का भी नया सिलेबस है और उसी तरीके से हम 2023 से 24 का जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ आप लोग आराम से इस सिलेबस को अपनी ले सकते हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बड़े भाई की या फिर आस पड़ोस से सेकंड हैंड बुक्स ली होगी। तो सेकंड हैंड बुक्स ली होगी तो उसमें ये जो चैप्टर्स हैं वो कटे हुए नहीं है। नई वाली बुक तो आप मार्केट से लाओगे तो उसमें तो कटा हुआ मिलेगा आपको, बट इसके अंदर आपको कटा हुआ नहीं मिलेगा पुरानी बुक्स में। तो आप क्या करें, ये जो चैप्टर्स जो हम बता रहे हैं, जो रिड्यूस हो चुके हैं, जो कट गए हैं, वो आप उसमें से काट लें, वो पॉइंट्स काट लें, वो सारी चीजें काट लें, आसानी से आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो देन हम शुरू करते हैं कि भैया साइंस का जो है कौन कौन से चैप्टर्स कटे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशंस, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें से कुछ भी नहीं कटा है, ये कंप्लीटली आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। नो रिड्यूस, कुछ भी नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। बात करें सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इस चैप्टर में से भी कुछ भी नहीं कटा है, ये भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तीसरे चैप्टर की बात करें, तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, यानी धातु अधातु। इसमें से भी आपका कुछ भी नहीं कटा हुआ है, पूरा का पूरा आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 4 की बात करें, आपकी कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स जो है, इसमें से भी आपका जो है कार्बन एवं उसके यौगिक, इस चैप्टर में से भी कुछ भी नहीं कटा हुआ है। ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है, इनमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ। आपको कंटिन्यूअसली चैप्टर को पढ़ना होगा और अच्छे नंबर गेनिंग होते हैं, आसानी से समझ में भी आ जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो बैलेंस इक्वेशंस वगैरह है, आप आसानी से करोगे। सेकंड में आप पढ़ोगे एसिड्स क्या होते हैं, लिटमस पेपर्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे। बात करें मेटल्स के बारे में तो तीसरा चैप्टर जो मेटल नॉन मेटल, इसमें धातु के बारे में आप पढ़ोगे, कैसे क्या होती है, कैसे कौन से होते हैं, कैसे रस्टिंग लगती है, इनके बारे में बात करोगे। कार्बन एंड कार्बन के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इनके बॉन्ड वगैरह के बारे में आप डीपली पढ़ोगे। चैप्टर 5 की बात करें, periodic classification of elements, its chapter is very difficult। ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स था और बहुत से ही अच्छे बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता था। तो ये देन फाइनली ये चैप्टर कंप्लीटली कट गया, आपके कंप्लीटली रिड्यूस है। इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है, नई वाली बुक में तो ये है भी नहीं। चैप्टर 6 की बात करें, लाइफ प्रोसेस, ये बहुत इजी चैप्टर है। जे प्रक्रम आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कटा है, इनमें से कुछ भी नहीं कटा है। बात करें 7 चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इसमें से भी कुछ भी नहीं कटा है, आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। बात करें आपके 8वां चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो वैसे सबको अच्छे से पता है, जो लड़के हैं लड़कियां हैं उनको आसानी से ये चैप्टर समझ में आता है, आसानी से जीव जनन कैसे करते हैं, और ये भी बिल्कुल भी नहीं कटा है, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। बात करें हेरिडिटी, 9th चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, इसमें आनुवंशिकता एवं जैविक। तो इसके अंदर से जो है आपका इवोल्यूशन जो है वो कट चुका है, यानी इवोल्यूशन को पढ़ना ही नहीं है आपको। इवोल्यूशन होता क्या है आपको पढ़ना ही नहीं है, यानी जैविक विकास क्या है उसके बारे में पढ़ना है। पूरी तरीके से ये कट गया है, पूरी तरीके से कट गया है। आपको क्या पढ़ना है, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटीज पढ़नी है। अगर हम बात करें चैप्टर 10 की जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस, यानी प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन, तो इसके अंदर से जो चीज कटी है वो है आपकी डेरिवेशन, यानी जो समीकरणें थी, जैसे i/1 1/i और 1 इक्वल्स टू r वाली जो समीकरण थी आपकी, डेरिवेशंस थी, वो डेरिवेशंस कट गई, यानी समीकरण जो है पूरी की पूरी कट गई है। और समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चंस हम ईयरली में देखने को मिलते हैं हमें। चैप्टर 11 की बात करें तो चैप्टर 11 में से हमें ह्यूमन आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में से मानव नेत्र पढ़ेंगे, रंग बिरंगा संसार में से केवल हम 2 चीज नहीं पढ़ेंगे, वो है सनसेट और सनराइज। सन समय जब सन उगता है, सूरज उगता है उस समय की चीज है, और सन अस्त होता है उस समय वो लाल क्यों होता है, ऐसी चीज जो है वो चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर पूरा हमें पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 12 की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इजी चैप्टर है, आसानी से नंबर गेनिंग होता है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी होते हैं, ये चैप्टर भी नहीं कटा है, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये जो चैप्टर अभी मैंने जो टिक किए हैं राइट नाउ, वो तो आपको पढ़ने हैं। जो चीज कट कर दी है, जैसे डेरिवेशन है 10 चैप्टर में से वो कट हो गई, तो वो नहीं पढ़नी है। चैप्टर बात करते हैं 13 की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है। चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट,
ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है आपको इस चैप्टर 13 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात कर रहे हैं हम। इस चैप्टर के अंदर से तीन चीजें कटी हैं, EMI यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस यानी आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं पढ़ना। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर, ये भी कट गया है यानी विद्युत मोटर भी कट गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर तो यानी विद्युत जनरेटर, ये भी कट गया है। ये जो तीन चीजें हैं आपको नहीं पढ़नी है, इसमें से तीन चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। चैप्टर 14 की बात करें, कंप्लीटली कटा हुआ है सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट्स द पूरा का पूरा चैप्टर आपका कटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें चैप्टर 15 की जो है आवर एनवायरनमेंट, तो ये पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ भी कट नहीं है, कंप्लीटली हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 16 की बात करें तो ये कंप्लीटली कट है, इसको हमें खोलकर भी नहीं देखना है। नई वाली बुक में तो है भी नहीं, पुराने वाली बुक्स में है तो आपको इसको खोलकर भी नहीं देखना है। यानी देखा जाए तो चैप्टर 14, चैप्टर 17, 16 और चैप्टर 5 कंप्लीटली कट है, और चैप्टर 10 में से डेरिवेशन कट है, तो चैप्टर 13 में से कुछ पॉइंट्स कट हैं। इन चैप्टर्स में से हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना ही नहीं है, जिन जितनी चीजें कटी हुई है हमें वही चीज पढ़नी है जो हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो जैसे मैथ्स का सिलेबस मिल गया आपको, साइंस का सिलेबस मिल गया, देन भी है 1 to 3 डेज के अंदर आपको साइंस और मैथ्स की जो फुल कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियोस है वो भी आपको मिल जाएगी। तो बस आप कंटिन्यूअसली क्या करें, इन पर फोकस करें, इस सिलेबस को कंटिन्यूअसली रखें ताकि आपके हाफ ईयरली से पहले हाफ जो कोर्स है वो कवर हो जाए, आसानी से आप पढ़ पाओ, यही है। इसीलिए हम लोगों ने इस सिलेबस को आप लोगों के रखा है ताकि आप आसानी से इसे अभी से फॉलो अप कर पाओ, ठीक है। तो जैसे जैसे आप फॉलो अप करोगे वैसे वैसे आपको सिलेबस मिल जाएगा। शायद मे बी 1 to 3 डेज के अंदर आपको सोशल साइंस का भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आपको बाकी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का भी सिलेबस मिल जाएगा। वैसे तो हमारे बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो मिल गए हैं, मेन सब्जेक्ट तो यही बोथ ऑफ है, और सोशल साइंस का 1 to 3 डेज में हम वीडियोस आप लोगों के सामने रख देंगे। तो इसको पूरा कंप्लीटली फॉलो अप करो, इस सिलेबस को फॉलो अप करोगे तो देन आप रेगुलर में आसानी से अच्छे नंबर्स ला पाओगे, अभी से स्टार्ट करोगे तो। देन बाय।